हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न 24/7। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑफ इंडिया सेकंड। ये आपका जो प्रश्न पत्र है ये है सन 2024 में आया था। 100 क्वेश्चन भी इसमें रहने वाले हैं। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस भी कर दें जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इंद्री बेरूबारी और एनक्लेमों के आदान प्रदान के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि प्रस्तावना संविदा का भाग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा मूल अधिकार। प्रस्तावना संविधान का भाग है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी किस मामले में की? राइट आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। प्रस्तावना में संशोधन किया गया। राइट आंसर हो जाएगा 42वें संशोधन द्वारा। भारत के संविधान निर्माताओं की सोच निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंबित होती है? राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना में। भारत का संविधान है, भारत का संविधान कैसा है? तो आंशिक रूप से संघीय और आंशिक रूप से एकात्मक। किस भारतीय कलाकार ने संविधान की हस्तलिखित प्रति को सजाया था? 7 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा नंदलाल बोस। SR बोम्मई बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार भारत का संविधान है अर्धसंघीय हो जाएगा राइट आंसर। मूलतः भारत के संविधान में थे 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूची। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में परिवर्तित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा 44वां संशोधन। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के पीछे बाध्यकारी शक्ति है जनमत की। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति का निर्देशक सिद्धांत है? राइट आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायतों का गठन करना। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे लिए गए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड के संविधान से। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति का निर्देशक सिद्धांत नहीं है? अस्पृश्यता का उन्मूलन। संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का प्रावधान करता है? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 51 खंड ए का खंड के किसके द्वारा जोड़ा गया? 16 का राइट आंसर हो जाएगा संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। भारतीय संविधान के भाग 4A में उल्लिखित मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा 11। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने का मौलिक कर्तव्य नागरिकों पर डालता है? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51A खंड जी। नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4A में निहित है। मौलिक कर्तव्यों की परिभाषा किस संविधान से ली गई है? राइट आंसर हो जाएगा USSR। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में कहा कि राष्ट्रीय ध्वज को प्रत्येक नागरिक सम्मान और गरिमा के साथ फहरा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा भारत संघ बनाम नवीन जिंदल। निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों से असंगत या उन्हें न्यून करने वाले कानूनों को शून्य घोषित किया जाता है? अनुच्छेद 13 हो जाएगा राइट आंसर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में विधियों के समान संरक्षण की अभिव्यक्ति कहाँ से ली गई है? 23 का जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा अमेरिकन संविधान। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पक्ष में शैक्षणिक संस्थानों में सीटों का आरक्षण किसके द्वारा शासित होता है? राइट आंसर हो जाएगा संविधान का अनुच्छेद 15 खंड 4।
माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस निर्णय में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना है? राइट आंसर हो जाएगा जस्टिस के एस पुत्तास्वामी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य। भारत के संविधान में भारत के वोट देने का अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद दोहरे खतरे के सिद्धांत को मान्यता देता है? 27 का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 20 खंड 2। अनुच्छेद 19 के तहत अधिकार है केवल भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध। सरकारी समितियां बनाने का मौलिक अधिकार किसके अंतर्गत प्रदान किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19 खंड 1 खंड सी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने का आधार नहीं है? 30 का राइट आंसर हो जाएगा विधि एवं व्यवस्था। ओट्रे फोइस एक्विट का सिद्धांत संबंधित है दोहरा खतरा का सिद्धांत से। मानव तस्करी और बलात्कार पर प्रतिबंध लगाया गया है अनुच्छेद 23 में। धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार को किस आधार पर प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता? 33 का राइट आंसर हो जाएगा राज्य की सुरक्षा। भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान के संबंध में स्वतंत्रता प्रदान करता है? 34 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अनुच्छेद 27। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्था स्थापित करने और उसका प्रशासन करने का अधिकार प्रदान करता है? 35 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अनुच्छेद 30। संविधान का अनुच्छेद 29 निम्नलिखित के अधिकारों की रक्षा करता है? राइट आंसर हो जाएगा विशिष्ट लिपि या संस्कृति वाले नागरिक। संपत्ति के अधिकार से संबंधित भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा निरस्त किया गया? राइट आंसर हो जाएगा 44वां संशोधन 1978। निम्नलिखित में से कौन सी रिट का उपयोग ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध किया जा सकता है जिसके बारे में माना जाता है कि वह कोई सार्वजनिक पद ग्रहण कर रहा है जिसे धारण करने का वह हकदार नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा अधिकार परीक्षा की रिट। अवैध हिरासत के लिए कौन सी रिट जारी की जा सकती है? राइट आंसर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट। रूल निसे भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस रिट से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा उत्प्रेषण की रिट। अंतरजातीय विवाह भी एक मौलिक अधिकार है, इसे न्यायालय ने किस मामले में निर्धारित किया था? राइट आंसर हो जाएगा लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2006। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च नेता कौन है? राइट आंसर हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति। संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है? राइट आंसर हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति। भारत के संविधान के तहत राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जा सकती है? 45 का राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। किसी राज्य के राज्यपाल को कौन शपथ दिलाता है? राइट आंसर हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति। भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान राज्य के राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 161। संसद के दो सत्रों के बीच समय का अंतराल अधिक नहीं हो सकता कितने महीने से? तो 6 महीने से अधिक नहीं हो सकता। राष्ट्रपति को किस आधार पर हटाया जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा संविधान का उल्लंघन पर। राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित है राज्यपाल में। भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद निलंबित नहीं किया जा सकता है? 51 का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 20 व 21। भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 में आपातकाल की घोषणा के लिए आंतरिक अशांति के आधार को हटा दिया गया था। राइट आंसर हो जाएगा 44वें संशोधन के द्वारा। अनुच्छेद 356 के दायरे की जांच इस मामले में की गई थी? किस मामले में की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा एसआर बम्बई बनाम भारत संघ। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है? राइट आंसर हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति। अंतर्राज्यीय परिषद का नेतृत्व कौन करता है? राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री।
संविधान के किस अनुच्छेद में भारत की आकस्मिकता निधि को परिभाषित किया गया है? 56 का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 267। वस्तु एवं सेवा कर परिषद की स्थापना किसके तहत की गई है? 57 का जो राइट आंसर वो हो जाएगा अनुच्छेद 279A। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत संघ या कोई राज्य मुकदमा कर सकता है या उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है? 58 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अनुच्छेद 300। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के तहत मौलिक अधिकार नहीं है? 59 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। कौन सा संवैधानिक संशोधन वस्तु और सेवा कर के लिए प्रासंगिक है? 60 का जो राइट आंसर वो हो जाएगा संविधान 101वां संशोधन अधिनियम। धन विधेयक की उत्पत्ति हो सकती है? राइट आंसर हो जाएगा केवल लोकसभा में। राज्यसभा में कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कट गया था। देखिए राज्यसभा की बात करें तो अधिकतम कितने होते हैं? 250। और जो निर्वाचित होते हैं वो होते हैं 233, और जो मनोनीत किए जाते हैं वो होते हैं 12। तो कुल मिला के 245 होते हैं। ठीक है, कुल कुल कितने होते हैं? 245, और अधिकतम होते हैं 250। यहाँ क्या पूछा गया है? निर्वाचित सदस्य। निर्वाचित पूछा है तो ये 233 हो जाएगा इसका राइट आंसर। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या पूछी जा रही है तो कितनी होती है? राइट आंसर हो जाएगा 20। राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है? इसे भंग नहीं किया जा सकता। कुछ मामलों में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के तहत बुलाई जा सकती है? 65 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 108, अनुच्छेद 108। संविधान द्वारा राज्य विधानसभा की न्यूनतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है? राइट आंसर हो जाएगा 66 का 60। किसी राज्य के राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 213। विधान परिषद के चुनाव किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं? किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा। केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। 69 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा संविधान का भाग 11। लोकसभा का वर्तमान या 2024 कार्यकाल है, कौन सा कार्यकाल है? ये 18वां था। ये उसी टाइम का पूछ लिया गया है, तो आप एक क्वेश्चन याद करके जाइएगा क्योंकि 2026 का जो कार्यकाल है ये कौन सा है। क्षेत्रीय संबंध का सिद्धांत किससे संबंधित है? 71 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अनुच्छेद 245। भारत में अवशिष्ट शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा संसद के द्वारा। सरकारी आयोग की स्थापना किसको परिभाषित करने के लिए की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा केंद्र राज्य संबंध। वन्यजीव और पक्षियों के संरक्षण का विषय किसकी विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है? 74 का राइट आंसर हो जाएगा राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों। किस विधानसभा संशोधन अधिनियम द्वारा वस्तु एवं सेवा कर को लागू किया गया? ठीक है, संशोधन होगा जो कट गया है, तो ये 75 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 101वां। मूलभूत ढांचे का सिद्धांत किस में प्रतिपादित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती के बाद में। संविधान का पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा 1951 में। नीचे दिए गए मामलों में कौन सा मामला संवैधानिक संशोधन से संबंधित नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा मेनका गांधी बनाम भारत संघ। भारतीय संविधान का 79वां संशोधन किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को निम्नलिखित में से किसके अनुसार पद से हटाया जा सकता है? किस अनुच्छेद के तहत? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 124। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृत संख्या है? 81 का राइट आंसर हो जाएगा 34। सर्वोच्च न्यायालय की मूल अधिकारिता क्षेत्र से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 131। स्टेयर डेसिसिस का सिद्धांत भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 141।
अनुच्छेद 141। कौन भारत के सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी राय ले सकता है? 84 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा राष्ट्रपति। अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण निहित होगा उच्च न्यायालय का। भारत में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? 86 का जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन सी रिट उच्च न्यायालय द्वारा जारी की जा सकती है? 87 का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। प्रतिषेध, परमादेश, प्रेषण, उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। संविधान के किस प्रावधान के तहत उच्च न्यायालय को स्वयं भी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति है? 88 राइट आंसर इज आर्टिकल 215, अनुच्छेद 215 हो जाएगा राइट आंसर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 301 में यह प्रावधान है कि भाग 13 के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए भारत के राज्य क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता होगी। निम्नलिखित में रिक्त स्थान भरती है, राइट आंसर हो जाएगा 301। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत संघ या कोई राज्य मुकदमा कर सकता है या उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है? 90 का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 300। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में प्रसाद परयंत्र का सिद्धांत किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 310। यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। अखिल भारतीय सेवाएं किसके द्वारा सर्जित की जाती हैं? राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा के द्वारा। प्रत्येक व्यक्ति जो राज्य की सिविल सेवा का सदस्य है किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। स्वास्थ्य और चिकित्सा सहायता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। परमानंद कटारा बनाम भारत संघ वाद जो है इसी से रिलेटेड है। सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन निम्नलिखित में से किस मामले में माना गया? राइट आंसर हो जाएगा मुरली एस देवड़ा बनाम भारत संघ। निम्नलिखित में से वह कौन सा पहला मामला है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी सलाहकार अधिकारिता का प्रयोग किया? 97 का राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा दिल्ली लॉ एक्ट। ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड बनाम राजस्थान राज्य का वाद संबंधित है, किससे संबंधित है? व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता से। यूपीएससी का सदस्य बनने के लिए अंधापन कोई अयोग्यता नहीं है, किस मामले में यह अब निर्धारित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद बनाम बिहार राज्य। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पर्सपेक्टिव ओवर रूलिंग का सिद्धांत दिया? राइट आंसर हो जाएगा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं, इसका एक और रह गया है 2025 वाला, उसके बाद आपका फुल सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।